बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट के मुतालिक बताऊंगा कि मेजरमेंट है क्या। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूं कि मेजरमेंट बेसिकली मुकाबला है, यानी दो चीज़ों का मवाजना है। मवाजना हम क्यों करते हैं? हमें पता चल जाए कि वो चीज़ कितनी लाइटर है, कितनी हेवी है, कितनी हल्की है, कितनी भारी है। तो इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे मेजरमेंट में, एक डिफिनीशन और दूसरी एक्सप्लेनेशन। डिफिनीशन इस्तिलाही मानी, यानी लोगों के जहन में या लोग इसको किस नाम से पहचानते हैं, डिफिनीशन उसको कहा जाता है। कंपैरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड मेजरमेंट। दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान मुकाबला करना। क्यों करते हैं मवाजना, क्यों करते हैं? फिजिकल बैलेंस हम देखते हैं, एक साइड पर स्टोन रखा जाता है, दूसरी साइड पर जो है वो कोई क्वांटिटी रखी जाती है, लोबिया हो गया, दाल हो गई या चीनी हो गई। तो वो हम मुकाबला करते हैं किस लिए? ताकि हमें पता चल जाए कि वो स्टोन से भारी हाई लाइटर है या हेवियर है। इस मुकाबले को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। इसी तरह हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको वैसे जनरल एग्जांपल दूँ, रेसलर जो है वो लड़ते हैं, तो वो क्यों लड़ते हैं? उनकी पावर बेसिकली चेक की जाती है कि किसकी पावर ज़्यादा है और किसकी कम है। ये भी बेसिकली मेजरमेंट है। इसी तरह क्लासरूम में कोई फर्स्ट आ जाए तो बाकी स्टूडेंट्स को हम उसी के साथ कंपेयर करते हैं कि ये लायक है, ये एवरेज है, ये इंटेलिजेंट है या मोर इंटेलिजेंट या डल है। तो वो बेसिकली क्या है, हमारे पास कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन क्या है डियर स्टूडेंट्स? दो चीज़ों का मुकाबला करना। मुकाबला हम क्यों करते हैं? हमें पता चल जाए कि वो चीज़ कितनी भारी है, कितनी हल्की है। फिर हम चलते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक यूनिट और दूसरे नंबर पर मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या है, इसमें भी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, डिफिनीशन, एग्जाम्पल। मैग्नीट्यूड, इसमें भी दो चीज़ें पढ़ेंगे, डिफिनीशन, एग्जाम्पल और एक मैथमेटिकली। इसमें बेसिकली तीन है। अगर आप दो भी लिख के डजंट मैटर लिख सकते हैं। अब यूनिट है क्या? द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब हम मुकाबला करते हैं तो एक साइड पर हम रखते हैं स्टोन और दूसरी साइड पर हम वो क्वांटिटी रखते हैं तराजू में। तो वो स्टैंडर्ड, वो स्टोन जिसके साथ कभी हम लोबिया मेजर करते हैं, लोबिया का मवाजना करते हैं, कभी चीनी का मवाजना करते हैं, कभी जो है चने का मवाजना करते हैं, कभी और चीज़ का मवाजना करते हैं। तो वो स्टोन, उस स्टोन को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यानी हम जब भी मेजरमेंट मवाजना करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड का होना ज़रूरी है जिसके साथ हम मुकाबला कर रहे हैं। उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यूनिट है, किलोग्राम है, सेकंड है। इसके साथ हम बाकी क्वांटिटीज़ का मुकाबला करते हैं कि वो इससे भारी हैं या हल्के हैं। मैग्नीट्यूड, जब हम कोई चीज़ मेजर कर लेते हैं तो फिर आती है उसको एक्सप्रेस करना। द नंबर, डिफिनीशन क्या है? द नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जब नंबर के साथ यूनिट लिखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। और मेजरमेंट इज इनकम्प्लीटेड विदाउट मैग्नीट्यूड। जब आप मेजरमेंट कर लेते हैं और उसको एक्सप्रेस कर लें, देन इट बिकम्स मैग्नीट्यूड। तभी हमारी नॉलेज जो है मेजरमेंट वो कंप्लीट होती है। अगर आप कहें कि सिर्फ केजी, तो हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट है, हमारा सेंस इनकम्प्लीट जब तक उसके साथ हम नंबर ना लिखें या नंबर ना बोलें। तो हमेशा सेंस को कंप्लीट करने के लिए नंबर के साथ यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर 3 मीटर, अगर मैं कहूँ 3 तो आपके जहन में आएगा 3 मीटर, 3 किलोग्राम, 3 सेकंड। बेशुमार तरह के सवाल आ सकते हैं। इसी तरह 5 kg, 50 सेकंड्स। ये ऐसे चीज़ें हैं, यहाँ पर देखिए आपको नंबर भी मिलेगा और यूनिट भी मिलेगा। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? 3 मीटर को मैग्नीट्यूड, 5 kg को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड, 50 सेकंड्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। और नोट, इन फिजिक्स वी यूज़ मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में या फिजिकल साइंस में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? बेसिकली मेजरमेंट है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो उसको हम एक्सप्रेस कर ले मेजरमेंट को तो उसको क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड। आवर सेंस ऑफ मेजरमेंट इनकम्प्लीटेड विदाउट मैग्नीट्यूड। हमारी मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होती जब तक हम उसको
ایکسپریس نہ کرے. ایکسپریس مین جب تک میگنیچیوڈ نہ ہو، یعنی میگنیچیوڈ کے بغیر ہماری میجرمنٹ نامکمل رہتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے میجرمنٹ کے متعلق جانا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر یونٹ کیا ہے، میگنیچیوڈ کیا ہے، اور ڈیلی لائف میں ہم جو ہے کون سا ٹرم یوز کرتے ہیں، یونٹ یوز کرتے ہیں، میجرمنٹ یوز کرتے ہیں یا میگنیچیوڈ. تو ہم جو ہے بیسیکلی میگنیچیوڈ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس سے سینس کمپلیٹ ہوتی ہے، اور میگنیچیوڈ کے اندر میجرمنٹ جو ہے وہ لازمی موجود رہتی ہے. اور میگنیچیوڈ کیا ہے؟ یہ میتھمیٹیکل فارم ہے کس چیز کی؟ میجرمنٹ کی. امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ ضرور پسند کریں گے. شکریہ.